चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं। अब तक हमने जाना कि जो सूजन और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन, उनको मालूम हो चुका है कि उनका जो रिलेटिव है, हालांकि एलिजाबेथ को पता नहीं है कि वो रिलेटिव कौन है, उनका क्या लगता है, लेकिन सूजन को पता है। तो सूजन ने एलिजाबेथ जेन को यही बताया है कि माइकल हैंचर्ड उनका कोई दूर का रिश्तेदार है। तो अब उस दूर के रिश्तेदार को ढूंढने अब वो कैस्टरब्रिज की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर 4 हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता है, जब 18 साल पहले माइकल हैंचर्ड ने सूजन को एलिजाबेथ जेन को बेच दिया था, और उसके बाद न्यूसन, जिसने सूजन को खरीदा था 5 बक्स में, 5 शिलिंग्स में, तो वो उसे कनाडा ले जाता है। कनाडा में उसकी कुछ हालत ठीक नहीं रहती है, पैसे वैसे का अभाव होता है। तो जैसे ही एलिजाबेथ जेन 12 साल की हो जाती है तो वो इंग्लैंड की तरफ आ जाते हैं, और न्यूसन कनाडा में ही कोई जगह न्यूफाउंडलैंड में वहाँ एक मछली के ट्रेड में संलिप्त हो जाता है, वहीं से अपना जीवन का गुजारा करता है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकते कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और इसी बीच सूजन किसी फ्रेंड से के साथ बात कर रही होती है, और उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि जो तुम्हारी सिचुएशन है कि तुम्हें बेच दिया गया और तुम बिक गई, ये भी कोई बात हुई? आप कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना हो, आपका अपना एक अस्तित्व है। आपने कैसे खुद को बेच दिया? वो नशे में था, आपका पति नशे में था, लेकिन आप तो नशे में नहीं थी, आप तो चेंज कर सकती थी। यही ऐसी कुछ बातें सुनकर के जो सूजन है, सूजन बड़ी चकरा गई, उसकी मानो आंखें खुल गई। अब उसको लगने लगा कि जो न्यूसन के साथ वो रह रही है, क्या वो सही है कि गलत है? इसी तरह के डाउट्स उसके मन में मंडराने लगे। जब न्यूसन घर आया अपनी पत्नी से मिलने, सूजन से मिलने, तो उसको पता चल गया कि सूजन में अब वो पहली वाली बात नहीं रही। इसी बीच न्यूसन फिर अपने ट्रेड पे चला जाता है, और वहाँ से पता चलता है कि न्यूसन अब लौट के नहीं आने वाला, क्योंकि वो समंदर में खो चुका है। अब सूजन के सामने एलिजाबेथ जेन है, जो कि बड़ी हो चुकी है, और उसके सामने भी वही खतरा है जो सूजन के सामने था। सूजन नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी की तरह तड़पे, गरीबी में पले बढ़े और उसी की तरह बूढ़ी हो जाए। अब वो चाहती है कि माइकल हैंचर्ड को खोजा जाए, क्योंकि अब वही तो है जिसके सहारे वो रह सकती है। क्योंकि जो बेचा ज़रूर गया था, लेकिन माइकल हैंचर्ड उस वक्त नशे में था, तो उसको ठीक लगा कि माइकल हैंचर्ड को ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेजेंट स्थिति भी खराब है। तो जैसे ही वो कैस्टरब्रिज के समीप पहुंचते हैं, शाम का समय होने वाला होता है, तो उनको पेड़ों के समूह के बीच से कैस्टरब्रिज का नज़ारा दिखता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और कहा जा सकता है कि टॉम हार्डी ने बहुत ही खूबसूरती से कैस्टरब्रिज को दिखाया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही वो कैस्टरब्रिज में पहुंचते हैं, तो कैस्टरब्रिज में कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी बातें सुन करके उनको पता चलता है कि माइकल हैंचर्ड इसी टाउन में है। और साथ में ये भी पता चलता है कि जो कैस्टरब्रिज का जो मेन कारोबार है व्हीट और ब्रेड का, वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि सप्लाई जो हो रही है वो ख़राब व्हीट की हो रही है। जो व्हीट का रख रखाव है, जिस मर्चेंट ने उन्हें बेचा था, वो व्हीट ख़राब निकला हुआ है। तो वो इशारा करती हैं कि अक्रॉस द स्ट्रीट एक जहाँ पे गाने बजाने का समारोह है, वहाँ एक मीटिंग होने वाली है। तो एलिजाबेथ जेन और सूजन कैस्टरब्रिज में उसी की तरफ चलते हैं जहाँ से वो आवाज़ आ रही है, और वहाँ क्या क्या होता है हम जानेंगे चैप्टर 5 में।